जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य का 9वां अध्याय। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए सभी बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। पिछले अध्याय की कथा में आप सबने सुना था कि यमलोक से लौटी हुई वह कन्याएं अपनी माताओं तथा बंधुजनों से यमलोक का वर्णन करती हैं। अब आज उससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। वे कन्याएं कहती हैं अपनी माताओं से कि माताओं और बंधुजनों, वे पापी जीव एकाकी, पराधीन तथा मित्र और बंधु बांधवों से रहित होते हैं। अपने कर्मों के लिए बारंबार शोक करते हुए और रोते हैं। उनका आकार प्रेत के जैसा होता है। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं रहता। कंठ, होठ और तालु उनके सूखे होते हैं। वे शरीर से दुर्बल और भयभीत होते हैं तथा क्षुधा की आग से भी जलते रहते हैं। बलो उन्मत्त यमदूत किन्हीं किन्हीं पापी मनुष्यों को चित सुलाकर उनके पैरों में सांकल बांध देते हैं। चित सुलाना, सीधा सुलाना, और उन्हें घसीटते हुए खींचते हैं। कितने ही दूसरे जीव ललाट में अंकुश चुभाए जाने के कारण कलेश को भोगते हैं। कितनों की बाहें पीठ की ओर घुमाकर उनको बांध दी जाती हैं और उनके हाथों में कीलें ठोक दी जाती हैं। साथ ही पैरों में बेड़ी भी पड़ी रहती है उनके। इस दशा में भूख का कष्ट सहन करते हुए उन पापी मनुष्यों को जाना पड़ता है। कुछ दूसरे जीवों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है और वे अत्यंत दुख उठाते रहते हैं। कितने ही दुष्ट मनुष्यों की जीवा में रस्सी बांधकर उन्हें खींचा जाता है। किन्हीं की कमर में भी रस्सी बांधी जाती है और उन्हें गर्दनियां देकर इधर उधर ढकेला जाता है। यमदूत किन्हीं की नाक बांधकर खींचते हैं और किन्हीं के गाल तथा होठ छेदकर उनमें रस्सी डाल देते हैं और फिर उन्हें खींचकर लेकर जाते हैं। तपे हुए सींगचों से कितने ही पापियों के पेट छेदे जाते हैं। कुछ लोगों के कानों और ठोडियों में छेद करके उनमें रस्सी डालकर उन्हें खींचा जाता है। किन्हीं के पैरों और हाथों के अगर भाग काट लिए जाते हैं। किन्हीं के कंठ, होठ और तालुओं में छेद कर दिया जाता है तो किन्हीं किन्हीं के अंडकोश को काट दिया जाता है और कुछ लोगों के समस्त अंगों की संधियां काट दी जाती हैं। किन्हीं को भालों से छेदा जाता है, कुछ बाणों से घायल किए जाते हैं और कुछ लोगों को मुदगरों तथा लोहे की डंडों से बारंबार पीटा जाता है और वे निराशय होकर चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागा करते हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान कांति वाले भांति भांति का भयंकर आरों और बिंदीपालों से उन्हें विदीर्ण किया जाता है और वे पापी जीव पीप तथा रक्त बहाते हुए घाव से पीड़ित होते हुए और कीड़ों से डसे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक में लेकर जाया जाता है। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते हैं, धूप से बचने को छाया के लिए प्रार्थना करते हैं और शीत से व्यथित होकर तापने के लिए अग्नि मांगते हैं। जिन्होंने उन वस्तुओं का दान नहीं किया होता, वे उस पाथेय रहित पथ पर इसी प्रकार से कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुखमय मार्ग से चलकर जब वे प्रेत लोक में पहुंचते हैं, तब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं। उस समय वे पापी जीव यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। वहां असंख्य भयानक यमदूत जो काजल के समान काले, महान वीर और अत्यंत क्रूर होते हैं, हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र को लिए हुए मौजूद रहते हैं। ऐसे ही परिवार के साथ बैठे हुए यमराज तथा चित्रगुप्त को वे पापी जीव अत्यंत भयंकर रूप में देखते हैं। उस समय भगवान यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्म युक्त वाक्यों से समझाते हुए बड़े जोर जोर से फटकारते हैं। वे कहते हैं, ओ खोटे कर्म करने वाले पापियों, तुमने दूसरों के धन को हड़प लिया है और सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया है। मनुष्य अपने आप जो कुछ कर्म करता है उसे स्वयं ही भोगता है। फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए यह पाप कर्म क्यों किया? और अब अपने कर्मों की आग में जलकर इस समय तुम लोग संतप्त क्यों हो रहे हो? भोगो अपने उन कर्मों को तुम अब। इसमें दूसरे किसी का क्या दोष है? ये राजा लोग भी अपने भयंकर कर्मों से प्रेरित होकर मेरे पास आए हैं। इन्हें अपनी खोटी बुद्धि और बल का बड़ा घमंड था। अरे ओ दुराचारी राजाओं, तुम लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले हो। अरे थोड़े समय तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने पाप क्यों किया? राज्य के लोभ में पड़कर मोहवश बलपूर्वक अन्याय से जो तुमने प्रजाजनों को दंड दिया है, इस समय तुम उसका फल भोगो।
कहाँ है वह तुम्हारा राज्य और कहाँ गई तुम्हारी रानी, जिसके लिए तुमने इतने पाप कर्म किए हैं? अब तो सबको छोड़कर तुम अकेले ही यहाँ खड़े हो। यहाँ वह बल दिखाई नहीं देता तुम्हारा, जिससे कि तुमने राजाओं का विध्वंस किया था। इस समय यमदूतों की मार पड़ने से तुम्हें कैसा लग रहा है? इस तरह के नाना प्रकार के वचनों के द्वारा यमराज के उलाहना देने पर वे राजा अपने अपने कर्मों को सोचते हुए चुपचाप वहां खड़े रह जाते हैं। इस प्रकार राजाओं से धर्म की बात कहकर धर्मराज उनके पाप पंख की शुद्धि के लिए अपने दूतों से इस प्रकार से कहता है। धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं कि ओ चंड, ओ महाचंड, तुम इन राजाओं को पकड़कर यहाँ से ले जाओ और करमशा नरक की आग में डालकर इन्हें पापों से शुद्ध करो। यमराज की आज्ञा पाकर वह दूत तुरंत ही उठकर राजाओं के पैरों को पकड़ लेते हैं और उन्हें उनके पैरों से बड़े वेग से आकाश में घुमाकर ऊपर फेंकते हैं। तत्पश्चात उन्हें पूरा बल लगाकर तपाई हुई शिला पर बड़े वेग से पटकते हैं, मानो कि किसी महान वृक्ष पर वज्र से प्रहार करते हों। शिला पर गिरने से उनका शरीर चूर चूर हो जाता है, रक्त के स्रोत बहने लगते हैं और जीव अचेत एवं निश्चेष्ट हो जाता है। तदंतर वायु का स्पर्श होने पर वह धीरे धीरे फिर से सांस लेने लगता है। उसके बाद पाप की शुद्धि के लिए उसे नरक के समुद्र में डाल दिया जाता है। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोटियां हैं। वे 7वें तल के अंत में भयंकर अंधकार के भीतर स्थित हैं। उनमें पहली कोटि का नाम है घोरा, उसके नीचे सुघोरा की स्थिति है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा और 5वीं घोर रूपा है। छठी का नाम तरल धारा, 7वीं का नाम भयानका है, 8वीं का नाम कालरात्रि और 9वीं का नाम भयोत्कटा है। उसके नीचे 10वीं कोटि चंडा है, उसके भी नीचे महाचंडा है। 12वीं का नाम चंड कोलाहला है, उसके बाद प्रचंडा, उसके बाद नरनायिका, उसके बाद कराला, उसके बाद विकराला और तदंतर व्रजा है। 3 अन्य नरकों के साथ व्रजा की 20वीं संख्या है। इनके सिवा त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदृगा, परिवर्तुला, सप्तभौमा, अष्टभौमा, दीप्ता और माया, ये 8 और भी हैं। इस प्रकार नरक की कुल 28 कोटियां बताई गई हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आज आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण से राजा ययाति की शेष कथा। श्री शुकदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, राजा ययाति इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का उपभोग करते रहे। एक दिन जब अपने अधः पतन पर दृष्टि उनकी गई, तब उन्हें बड़ा ही वैराग्य हुआ और फिर उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस गाथा का गान किया। उन्होंने कहा, हे भृगुनंदिनी, तुम यह गाथा सुनो मेरी। पृथ्वी में मेरे ही समान विषयी का यह सत्य इतिहास है। ऐसे ही ग्रामवासी विषयी पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रिय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण भला कैसे होगा। हे देवयानी, रानी तुम मेरी बात सुनो। एक बकरा था, वह वन में अकेला ही अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुएं ढूंढता हुआ घूम रहा था। फिर उसने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी कुएं में गिर पड़ी है। वह बकरा बड़ा ही कामी था। वह बकरा सोचने लगा कि इस बकरी को किस प्रकार से कुएं से निकाला जाए। फिर उसने अपने सींग से कुएं के पास की धरती को खोद डाला और रास्ता तैयार कर लिया। जब वह सुंदर बकरी कुएं से बाहर निकली तो उसने उस बकरे से ही प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी मूछ मंडित बकरा हष्ट-पुष्ट, जवान, बकरियों को सुख देने वाला, विहार कुशल और बहुत ही प्यारा था। जब दूसरी बकरियों ने उसे देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने उसे अपना प्रेम पात्र चुन लिया है, तब उन्होंने भी उसी को अपना पति बना लिया। वे तो पहले से ही पति की तलाश में थी। उस बकरे के सिर पर कामरूप पिशाच सवार था। वह अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा और अपनी सब सुध बुध उसने खो दी। जब उसकी कुएं से निकाली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरी से विहार कर रहा है, तो उसे बकरे की यह करतूत सहन न हुई। उसने देखा कि यह तो बड़ा ही कामी है, इसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं है, यह तो मित्र के रूप में शत्रु का काम कर रहा है। इसलिए
वह बकरी उस इंद्रिय लोलुप बकरे को छोड़कर बड़े ही दुख से अपने पालने वाले के पास चली गई। वह दीन कामी बकरा उसे मनाने के लिए मैं करता हुआ उसके पीछे पीछे वहां चला गया, परंतु उसे मार्ग में मना न सका। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर बकरे के लटकते हुए अंडकोश को काट दिया, परंतु अपनी ही पाली हुई बकरी का भला करने के लिए उसने फिर से उस अंडकोश को उस बकरे के साथ जोड़ दिया। उसे इस प्रकार के बहुत से उपाय मालूम थे। हे प्रिय, इस प्रकार अंडकोश जुड़ जाने पर वह बकरा फिर से कुएं से निकाली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक विषय भोग करता रहा, परंतु आज तक उसे संतोष न हुआ। हे सुंदरी, मेरी भी यही दशा है। तुम्हारे प्रेम पाश में बंधकर मैं भी अत्यंत दीन हो गया। तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को भी भूल गया हूँ। हे प्रिय, पृथ्वी में जितने भी धान्य अर्थात चावल, जौ आदि, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और अधिक भड़क जाती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती हैं। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है तथा उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी बन जाती हैं। विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान है। मंदबुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है, परंतु तृष्णा तृष्णा नित्य नवीन ही होती जाती है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है, उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा अर्थात भोग वासना का त्याग कर देना चाहिए। और तो क्या, अपनी माँ, बहन और कन्या के साथ भी अकेले एक आसन पर सटकर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि बड़े से बड़े विद्वानों को भी यह विचलित कर देती हैं। विषयों का बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष अब पूरे हो गए, फिर भी क्षण प्रतिक्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती ही जा रही है। इसलिए मैं अब भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत उष्ण सुख दुख आदि के भावों से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त होकर हिरणों के साथ वन में विचरूंगा। लोक परलोक दोनों के ही भोग असत्य हैं, ऐसा समझकर न तो उनका चिंतन करना चाहिए और न भोग ही करना चाहिए। ऐसा समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है और उनके भोग से तो आत्मा का नाश ही हो जाता है। वास्तव में इनके रहस्य को जानकर इनसे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है। श्री शुकदेव जी इस कथा को सुनाते हुए परीक्षित से आगे कहते हैं, हे परीक्षित, ययाति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पुरु की जवानी उसे लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया। यह इसलिए कि अब उनके चित्त में विषयों की वासना नहीं रह गई थी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में दुर्धयु, दक्षिण में यदु, पश्चिम में तुर्वसु और उत्तर में अनु को अपने पुत्रों को राज्य दे दिया। सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों के योग्यतम पात्र पुरु को अपने राज्य पर उन्होंने अभिषिक्त किया और ऐसा करके तथा बड़े भाइयों को उसके अधीन बनाकर वे अब वन में चले गए। यद्यपि राजा ययाति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों से विषयों का सुख भोगा था, परंतु जैसे पांख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, ठीक वैसे ही उन्होंने एक क्षण में ही अपना सब कुछ छोड़ दिया और वन में जाकर राजा ययाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली। आत्म साक्षात्कार हो जाने से उस आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने माया मल से रहित पर ब्रह्मा परमात्मा वासुदेव में मिलकर उस भागवती गति को प्राप्त किया, जो कि बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। जब देवयानी ने यह गाथा सुनी तो उसने समझा कि ये मुझे निर्वृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होने पर विकलता होती है। ऐसा सोचकर ही उन्होंने यह बात हंसी हंसी में कही है। स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है, एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसा ही है जैसा कि प्याऊ पर पथिकों का इकट्ठा होना। यह सब भगवान की माया का खेल
और स्वपन के सरीखा ही हैं। ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके बंधन के हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया। वह भगवान को प्राप्त हो गई। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा कि समस्त जगत के हे रचयिता, हे सर्वांतर्यामी, सबके आश्रय स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को मेरा नमस्कार है, जो परम शांत और अनंत तत्व हैं। उसे मैं नमस्कार करती हूँ। श्रीमन नारायणे नारायणे हरि हरि, भजमन नारायणे नारायणे हरि हरि।